गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, यह तो रूप धरा तुम सगुण, यह तो रूप धरा तुम सगुण, जीव बार कराओ, जीव बार कराओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा, वाये मोहे दर्शाओ, वाये मोहे दर्शाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, देखूं रूप मगन है बैठूं, देखूं रूप मगन है बैठूं, अवैदान दिलवाओ, अवैदान दिलवाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, यह भी रूप प्यारा मोकूं, यह भी रूप प्यारा मोकूं, याते वाए दर्शाओ, याते वाए दर्शाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, या बिन काज बने नहीं मेरो, या बिन काज बने नहीं मेरो, याते बाए लखाओ, याते बाए लखाओ, गुरु मोहे अपना
असाध रूप जो रूप तुम्हारा, या में सूरत पठाओ, या में सूरत पठाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। डरता रहूं मौत और दुख से, डरता रहूं मौत और दुख से, मोहे अब निर्भय कराओ, मोहे अब निर्भय कराओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। परम दयाल जीव हितकारी, परम दयाल जीव हितकारी, सतगुरु स्वामी चितलाओ, सतगुरु स्वामी चितलाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक गुरु की दया जो गुरु महाराज ने एक जगह इकट्ठा कर दिया, और जिससे जहां काम लेना है, जिससे जहां काम करवाना है, और गुरु महाराज सब अंदर में अनुभव कराते रहते हैं। जिस तरह भी प्रेमियों ने बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं बोली। गुरु महाराज एक बार छोटे मन से प्रार्थना बोले, और प्रार्थना बोल करके गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, जो ये प्रार्थना आप लोग बोलते हो, ये जुगनू तरह होती है। जिस तरह एक रात को जुगनू जलता है, इसी तरह। और संत और महात्माओं की वहां सभा लगती है, जो दुख और तकलीफ यहाँ वो वहां सुनाई जाती। तो प्रगट संत और गुप्त संत गुरु महाराज कहते यहाँ रहते हर वक्त। तो गुरु महाराज ने कहा, जब ये तकलीफ जीवात्मा सुनाती है, यहाँ से संदेशा वहां जाता है, तो वहां से दया होती है उन जीवात्माओं पे। उनको संकेत, उनको इशारे बराबर मालिक देते रहते हैं। और यही हमारे लोगों के साथ हुआ। हम लोग ऐसे नहीं आए, गुरु महाराज हमको लेकर के आए। गुरु महाराज ने कहा, करे बच्चा प्रचार कर दो। सब प्रेमियों ने खूब प्रचार किया। गुरु महाराज ने कहा, है बच्चा, दूध जिस तरह दूध से माठा अलग कर दिया जाता, नींबू निकाल लिया जाता, इसी तरह मैं निकाल लूंगा। तो हम लोगों को गुरु महाराज ने निकाल दिया। गुरु की दया हो गई। गुरु का सहारा मिला अगर न होता, तो गफलत में यूं ही समय तो खोता। आज हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु का सहारा मिल गया। गुरु महाराज ने कहा, ऐसे अमोलक शरीर नहीं मिला, तुम्हारा एक पुण्य बूंद बूंद भर इकट्ठा हुआ, तब एक मनुष्य शरीर का अधिकार मिला।
और इसमें भी बैठ करके तुमने भजन नहीं किया तो बच्चा आगे बड़ी आफत आने वाली, बड़ी मुसीबत आने वाली है। गुरु महाराज ने कहा है बच्चा भजन तो मैं करा लूंगा, नहीं भजन करोगे तो पकड़ेगा भूत, नहीं भजन करोगे पकड़ेगा जिन, और नहीं भजन करोगे पकड़ेगा यमदूत। ए बच्चा भजन तो करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा कि आने वाला वो समय जब आएगा तो हाहाकार मचेगा, तब उस समय कौन बचाने वाला होगा? ये और कोई नहीं। और प्रेमियों ने अनुभव किया। अभी मैं मुरादाबाद से चल कर के आया, एक प्रेमी, उन्होंने जब साधना करने लगे, साधना करते करते उनका मालिक की दया होने लगी। जब जीवात्मा उनकी अपनी घरवाली से बोला कि देखो मैं भजन करने जा रहा हूं, और घर में किसी को बताना नहीं कि मैं चल भजन कर रहा हूं, अंदर घुस गए। औरत उतनी आज्ञाकारी थी, और जब भजन में बैठे 20 दिन हो गए, और औरत रोज जाए खिड़की खोले, खिड़की खोल करके देखने लगे कि अभी उठे नहीं। रोज इसी तरह 20 दिन हो गए। जब 21वां दिन आया तो बेचारी घबराने लगी। जब घबराने लगी तो कहेंगे 20 दिन हो गए, ना अन्न ले रहे, ना जल ले रहे, ना पानी ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे, और अब क्या होगा? कीड़े मकोड़े सारे शरीर में टहल रहे। तो जाके वो रोने लगी मालिक के सामने। फिर मालिक 20 दिन हो गए, आज 21वां दिन है। फिर मालिक क्या हो गया इनको? जैसे गुरु महाराज के पास रोई, दूसरे दिन दरवाजा बाहर से उसने खटखटाया, आवाज लगाई। उसकी घरवाली आई, दरवाजा खोली, कहे तुमने मुझे क्यों बुलाया? और मालिक से कहकर क्यों बुलाया? मैं तो वहां मालिक के साथ था, अब तुझे आगे सजा मिलेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मगर आगे तुझे सजा मिलेगी। और ये गुरु महाराज ने छोटे मत से कहा था, जब बिहार की जीवात्मा शरीर से निकल गई, 3 दिन तक का वो बच्ची उसी पे बैठी थी भजन में, और बिहार के लोग कुछ ले आए। ये 11 की बात। उसके बाद जीवात्मा जब नहीं, लोग परेशान हो गए, तो गुरु महाराज के पास गए कुटिया में कि हुजूर 3 दिन हो गए, 3 दिन से ऊपर हो गए, अभी उठी नहीं बच्ची। तो गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, गाड़ी घुमा चले गए। फिर दूसरे दिन इसी तरह फिर बोले, तो गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। अचानक गुरु महाराज मंच पे आ गए, कहे उस बच्ची को बुलाना जरा जो भजन कर रही थी। तो जब तक पता लगा, वो लोग गाड़ी बोलेरो लेके निकल गए। कहाँ निकल गए? कावा कानपुर के बीच में। तो गुरु महाराज ने कहा फोन लगा उनको, और जब फोन लगाया गया तो फिर वो लोग वापस आए। तो गुरु महाराज मन से कहने लगे कि देखो ये बच्ची भजन कर रही, और तुमने इसके साथ छेड़खानी करा तो कुदरत तुमको सजा नहीं देगी। तो भजन वाले, तो मालिक ने जुक्ति बताई उन लोगों को। गुरु महाराज ने कहा ये बच्चा, ये एक बार मर जाएंगे तो दोबारा आएंगे नहीं। ए बच्चा, मैंने तो ऐसी जुक्ति तुम्हें बता दी, दिन भर 10 बार मरो, 10 बार जियो। गुरु महाराज ने कहानी भी सुनाई। एक महात्मा जी थे, और महात्मा जी जब जा रहे थे तो उधर एक चोर मिल गए। दोनों चोरों ने कहा बाबा जी इस गठरी में क्या ले रखा है? तो उन्होंने कहा रुक जाओ 5 मिनट। और जैसे बैठे सट दे जीवात्मा निकल गई। चोरों ने धक्का मारा, देखा तो बाबा जी तो चले गए। चोर भगे बड़ी तेज, और जब भागे गए तो मर गए। गुरु महाराज ने कहा रे बच्चा, ऐसे तुम्हें जुक्ति बता। साधना जो करने वाले होते हैं, गुरु महाराज ने कहा बच्चा, जो साधना करते हैं उनको भूख नहीं लगती है, जो भजन नहीं करते हैं उनको 10 बार भूख लगती है। ये खुराक उनको ऊपर से मिलती रहती है, उनकी भूख की चिंता नहीं रहती है। कई दिन तक का लोग रोते हैं, रात को जब सब लोग सो जाते हैं। ऐसे ऐसे प्रेमी पड़े हैं, धन दौलत सब कुछ पड़ा है, जंगल में पड़े
कुछ अभी की बीच की बात मैं बता रहा हूँ, वहां भी लोगों ने उल्टा सीधा उनके साथ कर दिया, उनकी झोपड़ी गिराई, उनका तोड़ा फोड़ा, मगर लोगों ने जबरदस्ती परमिशन अपनी तरफ से मोहर मार करके दे दिया। और जब दे दिया, उन्होंने कहा ये झोपड़ी हटाओ, ये जंगल सब हटाओ, बाहर करो। और बेचारे भजन कर रहे हैं और कुछ नहीं, कह जो हो रहा होने दो। और जब उन पर आफत आई, उनकी नौकरी के जो सरकारी भर्ती लेकर के आई, जब उन पर खतरा आया तो उनकी नौकरी चली गई। ऊपर तक का खबर पहुंचती चली गई कि वो लोग ऐसे ऐसे थे बेचारे, रूखा सूखा खा करके भजन करते थे, कुछ गौवे रखे थे और उनकी सेवा करते थे, और ऊपर से ऊपर पहुंचती चली गई। और उनका क्या बुरा हाल हो गया वो तो वही जानते। ये जय गुरुदेव वाले हैं, इनको छेड़ा तो बहुत बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी। आगे जिसने जिसने छेड़ा वो आफत बोल लिया, सरकार ने छेड़ा तो सरकार को घुटने में टिकना पड़ा। ये कोई छोटी मोटी, गुरु महाराज ने कहा बच्चा जय गुरुदेव नाम, इसमें पावर है। जय गुरुदेव में नाम ना जगाया हुआ होता तो आज पूरी दुनिया में, पूरे ऑल इंडिया के अंदर इतनी जल्दी विकास न होता। ये नाम जगाया हुआ है तभी इतनी जल्दी विकास हो गया है। और नाम में पावर मिल रही है। जो मरने वाला वो भी 5 मिनट के लिए आता है, वो भी बताता है एक महात्मा पुरुष हमारे सामने खड़े हैं, वो हमें राहत मिली। ऐसे ऐसे प्रेमियों लेकर उन्होंने परीक्षा ली और परीक्षा लेकर तब बाबा जी के साथ जुड़े। गुरु महाराज ने कहा ऐसा कोई नहीं जुड़ा, सबने परीक्षा ली और परीक्षा लेकर के बाबा जी के साथ जुड़ा। यहाँ तक कभी राजस्थान अजमेर की तरफ गया था, वहां भी कुछ लोगों ने, प्रेमियों ने शरीर छूटा, कहते हैं इसने रुझान के कहने काम में बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कुछ लोगों ने बोला घट दिया। और जब वहां का नजारा बताया, वहां की बात बताई, गुरु महाराज की बात बताई, सब लोगों के होश उड़ गए। कह रहे मैं बताने के लिए आया हूं, अब मैं जाऊंगा। हर तरह से नजारा दिखाया, मगर गुरु महाराज पेड़ पौधों को नजारा आवाज लगाई, जिससे बेचारे बूढ़ बुजुर्ग बेचारे तरस रहे थे। अब हमारा कोई है नहीं, मेरा कोई साथी नहीं, अब मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरी सवाल कौन करे। गुरु महाराज ने कहा आगे चलते समय में पेड़ पौधे पक्षियों से काम ले लूंगा। गुरु महाराज वही किए। जब एक बुढ़िया रोने लगी, अब मेरा कोई सहारा नहीं, वही एक माली सहारा था, बच्चे भी नहीं सहारा, घर वाले को भी सहारा नहीं, तो पेड़ से आवाज आई कि तेरे जय गुरुदेव जिंदा। हर तरह से मालिक सेवा ली और मालिक दिखाया भी है। और मालिक सारा भी कहा प्रेमियों से कह दो मेरे रूप में स्वरूप याद करते रहे। अंदर में सब तरह से जिसने जितने साधन भजन कर रहे हैं, मालिक ने हर तरह से दिखाया कि तुम मरा दे जय हो। दाढ़ी में हाथ मारा, दाढ़ी काली, उनकी मौत क्या हो सकता। अनादि पुरुष उसको कहते हैं जो मौत। गुरु महाराज ने कहा है बच्चा भजन करते हैं जिनकी 50 साल उम्र, उनकी 100 साल। ए बच्चा जब भजन करोगे तो 100 साल वो 200 साल। गुरु महाराज ने सांसों पूजी कही, उम्र के नहीं कहा। गुरु महाराज ने कहा सांसों पूजी जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन खींच लेके चला जाएगा। और सांसों पूजी क्या है, दुगनी। और सांसों पूजी साधन जैसे जैसे तुम खर्च करते रहोगे, साधन भजन जीवात्मा निकल गई, फिर सांस कहाँ खर्चा, निकल गई फिर सांस कहाँ खर्चा, फिर तो सांसों को हिसाब से मिला है। गुरु महाराज ने कहा जैसे जैसे आप कर्म करोगे उसी हिसाब से तुम्हारा लेखा, कोई 50 में चला गया, कोई 60 में चला गया, कोई 25 में चला गया, कोई 30 में चला गया, इसी तरह कर्मों के अनुसार चलेगा। 100 साल 50 साल। मगर गुरु महाराज ने कहा सांसों की पूंजी तुम्हारे पास। ये बहुत बड़ी दया गुरु महाराज की, जो इन प्रेमियों को एक गुरु महाराज ने कहा आगे चल के बच्चा हमारे बारे में जो पूछे उसी को बताना और किसी से आप लजना नहीं। ए बच्चा दुनिया मुंह पे कालिक लगाने जा रहे। ये गुरु महाराज ने कहा जिसने शरीर छोड़ा, गुरु महाराज का जो हमारे बारे में पूछे उसी को बताना, किसी साथ के उलझने की जरूरत नहीं। अपना मिशन क्या है, जो गुरु महाराज का अंदर से सारा मिलते रहते हैं प्रेमियों को, और प्रेमी प्रेमी से मिलाता रहता है। जो साधना करने वाला है साधना करने वाले से मिलाते हैं, जो प्रेमी काम करने वाले काम करने वाले से प्रेमियों से मिलाते रहते हैं। आगे काम लेना। और लिखा है कुरान में, उनके भी कुरान में लिखा है और धार्मिक किताब में लिखा है, राधा स्वामी वाले में लिखा है कि आगे जो बचेंगे
मुट्ठी भर लोग बचेंगे। दादा स्वामी वाले सब पुराणों में लिखा है, अपनी अपनी भाषाओं में लिखा कि मुट्ठी भर लोग महात्मा के पास बचेंगे, उन्हीं से काम लेंगे। तो आने वाला समय, आने वाला वक्त, गुरु महाराज ने जो जो भविष्यवाणी करी आप सब लोग मान लेंगे। गुरु महाराज ने काला काफिला जब निकाला तो गुरु महाराज शाम के समय बैठे सत्संग सुना रहे थे, बच्चा हमें हाथ की चुपड़ी रोटी और उसी में चटनी धर देना। ए बच्चा तुम हमारे जो रोटी दोगे उसके बदले में तुम्हें क्या दूंगा वो तो समय आएगा तुम्हें बताऊंगा। ए बच्चा ये देखो पक्षी उड़ रहे हैं एक कतार से, इसी तरह एक कतार से हम लोगों को चलना। इसी तरह हम प्रेमी कोई किसी तरह हो, गुरु महाराज का नामदानी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न गुरु महाराज की दया जरूर उस पर होगी। और जब उस पर होगी किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी का कुछ नहीं कर, जो जो करना है वो आप करेगा और आप करेगा। जो मालिक का इशारा मिल रहा है ये बच्चा तुमको किसी साधु लचने की जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो। और आने वाला समय दुनिया खुद मुंह पे कालिए ये असली जय को देवाले हैं, जिन्होंने गुरु के रूप स्वरूप का, जिन्होंने गुरु की हर वक्त वाणी बच्चों को याद रखा। गुरु महाराज ने कहा है बच्चा जब बच्चों को याद रखे रहोगे कोई नागराज हिंदुस्तान के अंदर तुम्हें हिला नहीं सकता। इसीलिए तो गुरु महिमा करी। सिखों ने जब दिखा गुरु महाराज के रूप स्वरूप को, जब उन्होंने कहा कि सच्ची का दर्शी हूं, गुरु के दर्शन अब हुए। यही आपके छोटा सा गांव सरदारों ने जब देखा अंग्रेजों का कोठी का कोठा था, कोठी कोठी अंग्रेजों की कहते थे, वहां अंग्रेज थे, वहां जब गुरु महाराज ने ठहरे तो सिखों ने जब गए और सिखों जब देखा गुरु महाराज के रूप स्वरूप को, तब उन्होंने कहा सच्ची का दसी हूं तुसी आओ संतानों दर्शन अब करावा तुहानू। और सारे पिंडा दसी और सब सिख जब आए तो छोटा सा गांव सरदारों का देख करके बाग बाग हो गए कि वाकई सी अब दर्शन हुए। तो गुरु की महिमा उन्होंने करी कि वाहे गुरु वाहे गुरु, गुरु का दीदार दर्शन किया। जब गुरु महाराज ने सिखों को बुलाया ये सचखंड वो महासचखंड तुम्हारा, जिसको हम लोग सतलोक कहते हैं, तब सिखों ने देखा कि सही गलती अब दर्शन हुए संत और महात्मा। अभी जैसे कहे गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, एक रूप बाहर का जो जीवों को जगाए और एक रूप अंदर का। जब ये प्रार्थना एक प्रेमी छोटे मन से बोलते थे तो गुरु महाराज इशारा करते थे वही बोलना प्रार्थना, वही बोलना, और जब हमको बोल दो जाके वही प्रार्थना बोले। तो उनका ये प्रार्थना बहुत सुंदर है। तो कहे गुरु महाराज का आदेश अनुसार ये प्रार्थना बोली जाती, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, इस रूप से जो जीवों को जगाए। और गुरु महाराज ने कहा कि जब संत और महात्मा आते हैं तो जब जीवात्मा जाती है कि अरे एक रूप यहाँ और एक रूप वहां, तो गुरु के रूप स्वरूप को हर वक्त ख्याल रखो, हर वक्त। गुरु महाराज ने कहा गुरु के रूप स्वरूप को याद रखे रहोगे, काल की काल ठार आ जाए तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, आंधी और तूफान भी आ जाए, संत और महात्माओं के रूप स्वरूप को याद रखे रहोगे, कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। गुरु का हर वक्त ख्याल रखो, उठते बैठते। गुरु महाराज ने प्रार्थना भी सुना, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इनके नहीं छूटना। गुरु का हर वक्त ध्यान, आठों याम, आठों याम का मतलब सोते जागते। गुरु महाराज ने कहा आठों याम मन तो भजो गुरु का नाम, मतलब आठों याम, आठों मतलब सोते समय भी लेटते हैं गुरु को स्वरूप को याद करते करते सो गए, बैठे हैं तभी गुरु महाराज को याद करते करते सो गए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा आप दफ्तर में जाते हो और काम कुछ नहीं रहता, खाली बैठे रहते, वही कुर्सी में बैठ के फटते मालिक को याद करते लिया करो 2 मिनट के लिए, मालिक की दया हो जाएगी। हर तरह से मालिक ने सिखाया और हर तरह से समझाया कि बच्चा 1 मिनट 2 मिनट मालिक को याद करते रहोगे, मालिक की दया हो जाएगा। और साधन भजन कैसे बनेगा, गुरु महाराज की भी विधि बताई कि बच्चा साधन भजन कैसे बनेगा। इन हाथों से तुमने कितने गुना पाप किए, ए बच्चा ये 100 बीघा का बाजरा खड़ा है, इसको काटो दरा के, ए बच्चा इससे तुम्हारे कर्म साफ हो जाएंगे। हर तरह से कर्मों को सफाई करवाई। ए बच्चा संत और महात्मा की जब मौत हो जाती है अपनी भी बेइज्जती करा देते हैं, अपने प्रेमियों की भी बेइज्जती करा देते हैं। क्या होता है, संसार वाले थोड़ा थोड़ा लाद लेते हैं और इस जीवात्मा पर कर्मों का बोझ हल्का हो जाता।
ये गुरु महाराज ने सुनाया सत्संग। और फिर नए साल में जब प्रेमी बैठे हुए थे, गुरु महाराज ने कहा बच्चा आप अपनी अपनी ख्वाहिशें लेकर के आते हो, मेरी भी एक ख्वाहिश है कि आप लोग भजन किया करो। तो हम लोग भजन में ज्यादा जोर दे और मालिक के मिशन को, जो मालिक से अंदर से सारा मिलते रहते, किसी न किसी प्रेमी से किसी न किसी से मालिक सारा करवा देते। और मालिक बताते हैं, गुरु महाराज का छोटे बच्चे बताए थे, हे बच्चा मैं तुमसे मिलता रहता हूँ मगर तुम हमें नहीं पहचान पाते हो। तो मालिक किसी न किसी आधार से बोलते रहते हैं प्रेमियों को और बताते रहते हैं और बचाते भी रहते हैं। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं बचाता रहता हूँ मगर थोड़ी देर के लिए मन बुद्धि से याद करते उसके बाद भूल जाते हैं। तो मालिक हर वक्त हमारे अंग संग रहते हैं, वो कभी नहीं रहते हैं। इन चमड़ों से आंखों से देखने से जब जीव आत्मा की आंख खुलेगी तब पहचान पाए मालिक हमसे मिल गए, दर्शन मिले गए और बता भी गए। मगर आज हम लोग चट्टान की तरह कर्मों का पर्दा इतना ज्यादा है, हट नहीं रहा। ये तो जब रुलाई होगी, दया बरसेगी, गुरु महाराज ने कहा पहाड़ के पहाड़ तुम्हारे पर कर्मों का बोझा लदा हुआ। आए बच्चा जैसे चिंगारी लगाओगे रुई की तरह ये भुरभुरा हो जाएगा। तो गुरु की जितनी याद करते रहेंगे, जितना मालिक के रूप स्वरूप याद करते रहेंगे, जितना सुमिरन और ध्यान भजन करते रहेंगे, उतनी जल्दी दया हो जाएगी, उतनी जल्दी सफाई हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक कहानी याद आई गुरु महाराज की, मैं सुनाना चाहता हूँ। देव गुरु महाराज एक बार बोले, एक महात्मा जी और कुटिया बनाए हुए थे। तो गुरु महाराज ने कहा एक सियार था और उसी का वो चक्कर पैकर्मा लगा करके चला जाता। फिर इसी तरह कई दिन हो गए, आता था पैकर्मा करा के गुरु महाराज का चला जाता। एक दिन की बात, तो वही पैकर्मा किया, पैकर्मा करके शरीर छोड़ दिया। जब गुरु महाराज ने कहा वो महात्मा जब निकले तो देखा तो शरीर छोड़ दिया। तो महात्मा जी देख करके रोने लगे बहुत तेज। तो सबको प्रेमियों को बोला कि जाओ कफन एक ले आओ। फौरन गए, कफन लेकर के आए और डाल दिया, गड्ढा खुदा दबवा दिया। उसके बाद जब कुटिया में चले गए, बहुत तेज हंसे। तो प्रेमियों ने कहा अभी गुरु महाराज रो रहे थे, आप कुटिया में जाके बहुत तेज हंसे। तो महात्मा जी जब कुछ प्रेमियों ने पूछा हुजूर आप कल तो रो रहे थे उसके लिए, तो उसने महात्मा ने कहा अरे बच्चा इसका कोई रोने वाला नहीं था, जब ही रो रहे थे। तो कह रहे महाराज जी जब अंदर गए तो हंस रहे थे। कह रहे इसलिए हंस रहा था जो गति किसी को नहीं मिली वो गति इसको मिल गई। गुरु महाराज ने कहा अरे जो बच्चा जो इसको गति नहीं उसको गति मिल गई। संत के दर्शन से कितना बड़ा लाभ, कितना बड़ा उसको गति मिल गई। जो भजन साधन से उसने जो मनुष्य शरीर में पाकर किया वो उसको गति मिल गई। और हम लोगों ने कितनी बार सिर पे गुरु महाराज ने हाथ धरा और कितनी बार दर्शन दिए। हमारा लोगों को कितना बड़ा काम हो गया। जब उस सियार के पैकर्मा से इतना बड़ा काम हो सकता कि जो गति किसी ने नहीं पाई वो गति उसको मिल गई, तो हम लोगों के कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे अनामी पुरुष, ऐसे दयाल पुरुष जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ वो ऐसा होने वाला है। गुरु महाराज ने कहा राम के इतिहास फेल हो जाएंगे, कृष्ण के इतिहास तो जितने इतिहास फेल हो जाएंगे, आगे चलके बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। एक बहुत बड़ा चीज बनने जा रही है। हम लोगों को बस मेहनत करनी है, उधर का ध्यान लगाना है और गुरु के रूप स्वरूप को याद करना है, निमित्त बात करना है। करने कराने वाले वो रहेंगे, वो करवाएंगे, हमारी तुम्हारी हिम्मत नहीं। गुरु महाराज ने कहा बच्चा तुम भजन नहीं कर सकते हो, जब मैं मन को हटाता हूँ, बुद्धि को हटाता हूँ, चित्त को हटाता हूँ, बच्चा मैं घुसता हूँ तब होता है भजन। जब लोग जाते सत्य चले जाते, मैंने तो ये देखा वो देखा, अरे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दया ये हो करेंगे तब दया होगी। सिर्फ बना हो कि गुरु महाराज ने कहा उस बच्चे ऐसे पढ़े लिखे जब कहने लगे हुजूर हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिला, तो गुरु महाराज ने अंदर में कहा ए बच्चा अरे हमारा काम कौन करेगा, आगे तो नौकरियां ऐसी सी मिलेगी,
जो कहा नहीं जा सकता। गुरु महाराज ने हर तरह से, एक बार की बात, काफिला रुका हुआ था, कुछ स्वाधीन भारत वाले चले जा रहे थे, तो गुरु महाराज इनको बुलाओ, कहां से आ रहे थे? तो वही थे की बात, तो बैठे हुए थे, फिर स्वाधीन भारत से वहां से सुभाष बाबू कह रहे, बच्चा तू ये सुभाष के पीछे भाग रहा है? ए बच्चा, हमारे पास सुभाष बनाने की मशीन है, मैं पता नहीं कितने सुभाष बना दूं, तू ये सुभाष के पीछे भाग रहा है? तो संत और महात्मा की क्या मौज हो जाए कोई पता नहीं, वो तो मौज के ऊपर है। पल भर में जीवात्मा का, पेड़ पौधे का फल खा ले, दृष्टि डाले, तुरंत मनुष्य की योनि में आ जाएंगे। इतनी बड़ी पावर होती है। जय